अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यू पाकिस्तान में। हूं आपकी मेजबान नबीहा एजाज, एक नई सुबह के साथ एक मर्तबा फिर से आप तमाम लोगों की खिदमत में हाजिर। आपके दिन को जनाब अच्छा बनाने के लिए हमें सुबह सुबह उठना पड़ता है, आपको एंटरटेन करना पड़ता है, लेकिन यकीन जानिए अगर आप भी बैठे हैं जागे हुए और बैठे हुए अपना कॉफी का मग लेके, तो आज की सुबह आपका हमारा शो देखते हुए आएगा हरगिज नहीं जाएगी, क्योंकि आपकी सुबह को खूबसूरत और फ्रेश करने का सारा सामान हमने तैयार किया हुआ है। जनाब हमने उन लोगों को आज दावत दी हुई है जिनसे आप बात करना चाहते हैं, जिनको आप देखना चाहते हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर तो आप इनको देखते ही हैं, लेकिन ये पर्दे के पीछे कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं, कौन इनके दोस्त हैं, कैसे ये लोग रहते हैं, उस बारे में हम तमाम बातें जानेंगे और कुछ गेम्स भी हम इनसे करवाएंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं हमारे आज के बहुत ही खूबसूरत मेहमानों का तारुफ आपसे कराऊं, मैं आज बात करना चाहती हूँ दोस्ती की। दोस्ती क्या है? अच्छा, मैं ये आप लोगों से भी सुनना चाहती हूँ कि दोस्ती की अगर वन लाइन डेफिनेशन अगर आप लोग देना चाहें तो आप उसको क्या कहेंगे? क्योंकि दोस्त बड़े बड़े प्यारे भी होते हैं जिनके बगैर जिंदगी कुछ भी नहीं होती, और कुछ दोस्त बड़े पेड़े भी होते हैं जो आपकी जिंदगी अजीरन कर देते हैं। तो दोस्ती के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे कि दोस्ती कैसा रिश्ता है, इसके बगैर आपकी जिंदगी कैसी है। जैसे हमारी जिंदगी के मुख्तलिफ खाने होते हैं जिसमें हमारी सेहत होती है, हमारी फैमिली होती है, हमारा जॉब, हमारा करियर, हमारी औलाद होती है। इसी तरह एक खाना, एक बॉक्स हमारे दोस्तों का भी होता है, जो कि अधूरे हम लोग रहते हैं उन दोस्तों से मिले बगैर। तो ये कितना अहम पार्ट, अहम रोल अदा करती है हमारी जिंदगियों में। दोस्तों के बगैर, दोस्ती के बगैर आखिर हम लोग कैसे हैं? बड़े बड़े शायरों ने भी दोस्ती को समंदर के गहरे पानी से तशबीह दी है कि ये बड़ा एतमाद का रिश्ता है। हम अपने बड़े बड़े राज जहां पर हम अपनी फैमिली के साथ शेयर नहीं करते, वहां पर हम हर छोटी से छोटी बात अपने दोस्त को बता रहे होते हैं, फोन करके उनसे हम मशवरे ले रहे होते हैं। तो आज हम दोस्ती के रिलेशनशिप के ऊपर बात करेंगे। जो मेहमान जनाब जिनको मैंने दावत देनी है आज हमारे शो में, बड़े दूर से ये सफर करके आई हैं, पहले भी हमारे शो में आ चुकी हैं। बड़ी मोहब्बत, बड़ा प्यार आपने इनको देखा है, दिया है, जिस भी किरदार में आपने इनको देखा है, आपने इनको चाहा है। हमारे साथ आज मौजूद है आप तमाम लोगों की भरपूर तालियों में जवेरिया अब्बासी और उनकी बहुत हर दिल अजीज दोस्त अनीशा यूसुफ। वेलकम एंड अस्सलामु अलैकुम। हाउ आर यू? आई एम गुड, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, सुबह बखैर। अस्सलामु अलैकुम जी। प्यारे प्यारे दो नन्हे फूल भी आके अपने नशिस्तों पर बैठ गए हैं। अच्छा जी, दो और मेहमान हमारे साथ आज हमारे शो का हिस्सा हैं। चूंकि इतने प्यारे मेहमान आए हैं और इतनी दूर से आए हैं और इतना प्यारा उन्वान ना हो, म्यूजिक का तड़का ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो जनाब हमारे आज के जो तीसरे मेहमान हैं, इनका ताल्लुक खान घराने से है और म्यूजिकल इनकी फैमिली है। क्लासिकल सिंगिंग की अगर बात की जाए तो इनकी फैमिली का जिक्र, इनका नाम हमेशा आता है। ये एक ऐसा फूल है जो पाकिस्तान में खिला है, लेकिन जिसकी खुशबू है वो जनाब पड़ोसी मुल्क से भी आती है। किसी और नहीं, मैं बात कर रही हूँ जनाब शुजात अली खान साहब की। आप तमाम लोगों की भरपूर तालियों में और उनके साथ तशरीफ लाएंगी जदीद दौर के सिंगर निम्रा महर। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। निम्रा, हाउ आर यू? आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? सुबह सुबह उठना मुश्किल तो नहीं लगा? थोड़ा तो लगा, लेकिन थोड़ा लगा, लेकिन उठ गए। आपको जनाब खैर खैरियत से? हाँ जी, मैं उठ गया हूँ, बिल्कुल मुश्किल है। जवेरिया मेकअप रूम में भी मैं इनसे बात कर रही थी और मैं देख रही थी जवेरिया को उठना सुबह मुश्किल लगा थोड़ा सा। हमेशा ही लगता है, हमेशा ही लगता है मगर बस अब जब काम हो तो जरूरी है उठना। जवेरिया आपने तो इतनी देर माशाल्लाह मॉर्निंग शो भी किया है उसके जी, तो वो कैसे तब वो होता था? बहुत मुश्किल। अनीशा रिमेम्बर? अच्छा, हाँ, हम काफी स्ट्रगल करते थे डेली, मतलब डेली की स्ट्रगल होती थी। वो 3 अलार्म लगे होते थे क्योंकि आपको सुबह उठना है तो इट्स लाइक 5 o'clock इन द मॉर्निंग यू हैव टू बी अप, सो आप प्रे कर सकें एंड देन टेक अ शावर। वो पूरा प्रोसेस होता है जो बिहाइंड द सीन किसी को पता नहीं होता क्या चल रहा है, कितनी स्ट्रगल चल रही है। बट अगर हम लोग डिनर्स पे जा रहे हैं कुछ, तो हम लोग बस ये कहते थे यार बस चलो चलो 9 बज के सोना है, जल्दी 5 बजे उठना है। तो वो नाइट लाइफ खत्म हो जाती है ना। अभी भी जो है हमारी ऑफ रिकॉर्ड बात है कि जवेरिया और अनीशा जब मेकअप में बैठी हुई थी तो मैं इनकी गुफ्तगू में सुन रही थी कि क्या बातें कही। तो जवेरिया बोला कि हाँ हम फ्री हो जाएंगे तो इसके बाद हम जाके सो जाएंगे 2 घंटे। एंड आई वाज थिंकिंग कि आई एम काइंड ऑफ अ पर्सन के जो कभी भी दिन में सोच के नहीं सो सकता ना कि मैं अब घर जाऊंगी और अब मैं 2 घंटे अब मैं सो जाऊंगी। मैंने कहा जवेरिया से पूछूंगी ये मुझे। हाँ, मैं बहुत। और ये जब आप लास्ट ईयर आई थी तब भी यही हुआ था।
नहीं हुआ। मुझे याद है पूरी रात आप रिकॉर्डिंग करके आई थी, मेरे ख्याल से आपका एक और शूट था किसी शो में और उसके बाद इस तरह से था। अच्छा जी, दोस्ती हमारा आज का उन्वान है, तो अनीशा से आपकी मुलाकात कैसे हुई? ये दोस्ती कितनी पुरानी है? इट्स बिन 7 years, 8 years, 7 years। और हम लोग मॉर्निंग शो पे ही मिले थे पहली दफा। तो मेरे नेल्स आपके मॉर्निंग शो पे? मेरे मॉर्निंग शो पे। अच्छा, आपके मॉर्निंग। और ये गेस्ट आई हुई थी और उन्होंने मेरे नेल्स किए और बस वहाँ से एक दोस्ती शुरू हुई। ये बच्चे भी मेरे सामने इतने बड़े बड़े हो गए, छोटे छोटे से बेबीज थे और मैं इनकी फेवरेट खाला हूँ, मैं फेवरेट इसलिए इनमें से जो एक छोटा पीस है वो आपसे ट्विनिंग भी कर रहा है। हाँ, आज हम सब आज ऐसे किया हमने। हाँ, हमने कहा जरा मैचिंग होनी चाहिए। अच्छा, कम होता है जवेरिया ऐसा कि हम किसी से जब मिलते हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में तो दोस्ती हो जाती है, हाय हेलो हो जाती है, मुलाकात भी हो जाती है, लेकिन वो यारी एक सर्टेन टाइम पे या एज में वो नहीं होती। एक्चुअली मेरे जितने दोस्त हैं ना वो ज़्यादातर मेरे प्रोफेशन से हैं। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले मैंने एक पोस्ट लगाई थी शहूद अलवी के साथ। इट्स बिन 24 years ऑफ आवर फ्रेंडशिप। सो बहुत कम होता है कि आपके इतने सालों तक दोस्त सस्टेन कर जाएं। आई थिंक कुछ अच्छाई होती है आपके अंदर। तो जैसे शहूद अलवी है, मदिया इफ्तिखार है, तहरीम ज़ुबैरी, ये एक फरहान अली आगा, ये ऐसे मेरे दोस्त हैं जो जिनको 20 साल से ऊपर हो गए हम लोगों को साथ। हम लोगों की शादियां सब एक दूसरे के सामने हुई, बच्चे हुए, जिंदगी के सारे मामलात देखे सब एक साथ की जिंदगियों में। हाँ, मतलब फ्रॉम कहना चाहिए फ्रॉम बस टू मर्सिडीज वी हैव सीन आवर करियर, सफ़र, मोहब्बतें, सब हमने वो एक पूरी ट्रेल देखी है। हम लोग कोई बहुत रिच फैमिलीज से नहीं थे, हम सब स्ट्रगलर्स थे, हम सब ने मेहनतें की और यहाँ जब आपके ऐसे दोस्त होते हैं तो उसमें कोई बनावट नहीं होती है, जिन्होंने आपकी एक्चुअली हकीकत देखी होती है। जिस तरह से अभी आपने बात की कि बस में सफर करते हुए भी देखा है, उस जवेरिया को भी देखा है जिसमें कोई बनावट नहीं है, या कोई एक्ट्रेस बनने के बाद की जो अक्सर कहते हैं ना कि टैंट्रम्स आ जाते हैं या वो हो जाता है या ये हो जाता है या बातें होते हैं। मैं अनीशा से पूछूंगी, लेकिन दोस्तों ने अगर आपका वो देखा होता है सब कुछ तो आप उनके सामने एक्चुअली रियल होते हैं, आप बन नहीं सकते उनके सामने, वो फौरन आपको पकड़ लेते हैं। आपको अब हम लोग साथ है, मैं जब भी लाहौर आती हूँ तो अनीशा के पास रुकती हूँ। अनीशा की अम्मी अब्बू सब दे लाइक माई फैमिली। सो इट्स जस्ट अमेजिंग कि आप किसी और सिटी में आए बट यू हैव अ हाउस देयर ऑफ योर ओन। सो इट्स ब्रिलियंट। इट्स अनीशा जी, कैसे होगी दोस्ती? क्या बात अच्छी लगी जवेरिया में? जवेरिया में असल में अच्छा, फर्स्ट इंप्रेशन क्या था? ये बहुत वेलकमिंग है। अच्छा। आप सुबह से जब से आई हैं, शी इज़ वेरी वेलकमिंग और बनावट बिल्कुल नहीं है उनमें, वो जो है वो बल्कि अनीशा मुझे डांट रही होती जे नहीं प्लीज, मतलब ये थोड़ा सा तो कर लो उनमें ना, यहाँ पे थोड़ा सा जरा बन जाओ जवेरिया, बन जाओ। शी इज ऑलवेज लाइक दिस, प्लीज। यानी उनमें ना वो एक क्या उसको कहेंगे, एक मैं नहीं है, एक शी इज रेडी टू हेयर कि अगर उनमें कोई मसला है या कहाँ बेहतरी हो सके या और सुनने की। और आई थिंक आज के टाइम में वी नीड अ फ्यू पीपल इन आवर लाइफ। और दोस्ती एक मेरा ख्याल है एक बहुत अच्छी, किसी की किस्मत हो तो आपको दोस्त मिलते हैं और आप खुद अच्छे हों तो दोनों तरफ चलता है। तो ये यहाँ पे ये जो ये वाली दोस्ती है वो कौन सी वाली है ना? मतलब कुछ दोस्त होते हैं एक्चुअली हम दोनों सर पे सवार हो जाते हैं ना, मतलब मैं उस तरह के दोस्त हूँ, अगर मेरा कोई दोस्त गलत कर रहा होगा तो मैं उसके सर पे डंडा मार दूंगी कि भाई ये नहीं गलत डंडा, हमें वो है, बट हम एक दूसरे के साथ खड़े हैं जब तक वो बेहतर ना हो जाए, जो भी फ्लॉ है या बेटरमेंट या एक दूसरे की मोटिवेशन, ईच अनदर स्पेस, इनफ स्पेस टू यू नो लीड इट। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग जेलस हो जाते हैं कि यार ये मेरी दोस्त है, तुम बात नहीं कर सकती। हम वो नहीं करते, वी यू नो लेट ईच अदर गो, ट्रस्ट इज देयर, ट्रस्ट इज देयर। अच्छा, जिस तरह से लाइफ मैंने बात की अपने इंट्रोडक्शन में कि बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो हम लोग अपनी फैमिली से छुपा रहे होते हैं, अपनी बहन से, अपने भाई से शेयर नहीं कर रहे होते, लेकिन वहाँ पर आपका एक ऐसा दोस्त मौजूद होता है जिसे हमने हर चुगली जो है वो करके कि आज यार सेट पे ये हो गया, आज यार उसने मुझे ये कह गया, अब मैं, तो वो एक ऐसा दोस्त हर एक की जिंदगी में मेरे ख्याल से होते हैं। हमारे और भी जनाब मेहमान मौजूद है, जरा उनसे भी गपशप करते हैं। आप लोगों ने आज बड़ी मैचिंग की हुई है या ये इत्तेफाक हो गया है, जरा बताएं थोड़ा सा। दोस्ती की बात करें। हाँ, ते दोस्ती का हो गया काम, चल गया। मैचिंग करके बताएंगे। क्या ख्याल है आप लोगों का इस हवाले से?
जी मैं तो बिल्कुल दोस्ती जैसे आपका टॉपिक है आज, तो मैं तो एक फरमान से शुरू करूंगा कि मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि सबसे अमीर तुम में से शख्स वो है जिसके दोस्त मुखलिस हैं। ट्रू। सो व्हेन यू हैव अ ट्रू फ्रेंड, और आजकल बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, बहुत मुश्किल से मिलते हैं, और जो मिलते हैं उनकी कदर करनी चाहिए और उनको पकड़ के रखना चाहिए। ये बड़ा एक अनमोल रिश्ता है जो इंसान खुद चुनता है, बाकी रिश्ते तो खून के तो होते ही। एफर्ट करनी पड़ती है दोस्त संभालने के लिए भी, बड़ा खर्चा करना पड़ता है। लेकिन जिनका ख्याल रखना पड़ता है ना, उन पर खर्चा ना भी करो तो वो साथ रह लेते हैं ना, उनको पता होता है हमने साथ रहना है, वो रह लेंगे। बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, बड़ा बर्दाश्त करना पड़ता है, बड़ी लड़ाइयां हो जाती हैं, बड़ा कुछ हो जाता है, वो तो फिर चलता है हर जगह। अच्छा शुजात, क्या आजकल प्रोजेक्ट्स वगैरह क्या चल रहे हैं, क्या हो रहा है कोविड-19 के अलावा? हाँ जी बिल्कुल जी, आपको पता है अभी तो शुक्र है अल्लाह का, बड़ा हमें करम है, अल्लाह ने कोई करम नवाजी की है इस मुल्क में, खास तौर पे हमारे मुल्क में, कि इस चीज़ को थोड़ा कमी आई इस चीज़ में। तो बस अभी तो फिलहाल ज़्यादा कुछ नहीं किया, तो लॉकडाउन में हमने कुछ काम किया। मिकाल हसन साहब के साथ मैं काम कर रहा हूँ, मिकाल हसन बैंड जो हैं, तो उनके साथ हम एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, रिवायत, जो ट्रू रियल म्यूज़िक है उसको हम लेकर आ रहे हैं। जैसे क्लासिकल म्यूज़िक है उसको थोड़ा हम फ्यूजन करेंगे उसके साथ, और भी डिफरेंट आर्टिस्ट उनके साथ काम कर रहे हैं। उसके अलावा कुछ पड़ोसी मुल्क में भी काम चल रहे हैं, तो बस यानी कि ट्रैवलिंग आपकी चलती रहती है? ट्रैवलिंग मेरी चलती रहती है। सही, यानी कि कोरोना की वजह से कुछ अच्छा म्यूजिक हम सुनने वाले हैं इंशाल्लाह। बिल्कुल, हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा कल्चरल म्यूजिक है, ट्रेडिशनल म्यूजिक है, उसको भी मंजर आम पे लाया जाए। बाकी सब म्यूजिक तो अच्छा चल रहा है। हमें सुनने को मिलेगा बेसिकली, टीजर जरा ऑडियंस के लिए क्या है? जैसे क्लासिकल म्यूजिक है, क्लासिकल म्यूजिक जैसे एक बंदिश हम उठा लेते हैं, नैया करो पार गरीब नवास, नैया करो पार, क्या बात, गरीब नवास, हजरत सांची सरकार, नैया करो पार। वाह 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 जनाब, वेरी नाइस। अभी हम ये छोटा सा ये टीजर अभी हमने देखा है, लेकिन प्रॉपर जो है ना अभी आगे जाके फरमाइश हम अभी आपसे करने वाले हैं। क्या हो रहा है आजकल अभी तो लॉकडाउन के बाद और बाकी सब चीज़ों के बाद जब सब खुला है, तो अभी एक आध प्रोजेक्ट कर रही हूँ जिसमें मेरी जो सिंगिंग तो मेरा प्रोफेशन है, जो मेरा शौक भी था और बचपन से गाना भी चाहती थी, तो वो तो चलता है। अभी रिसेंटली एक ड्रामा साइन किया है, तो उस पर एज एक्टर भी काम करने वाली एक्ट्रेस। तो क्या बात है, यानी कि दो आपको हम मुख्तलिफ रूपों में देखने वाले हैं। इससे पहले मैंने A+ का एक प्रोजेक्ट किया था, अच्छा, पर उसके बाद मैंने एक्टिंग छोड़ दी थी क्योंकि सिंगिंग को बहुत प्रॉपर सारी टाइम दुआएं और शुभकामनाएं आप दोनों के प्रोजेक्ट्स के लिए जनाब। आगे ब्रेक के बाद जब हम लोग मिलेंगे आपसे, तो हम थोड़ा सा गीत संगीत भी सुनेंगे, जवैया के साथ कुछ गेम्स भी होंगी, तो कहीं मत जाइएगा, बहुत कुछ है इस शो में आपके लिए। स्टे ट्यून विद अस। जबरदस्त, क्या बात है। ये मुझे इतने प्यारे जो एक्सप्रेशन दिए हैं इस गाने में, जरा थोड़े से वो तो सिखा दो। ये मुस्कुराहट इतनी कुदरती, इतनी खूबसूरत है जवेरिया, है ना? ड्रामों में देखेगी, स्माइल कितनी प्यारी है, एक्सप्रेशन भी है, स्माइल भी। तो इवन रोल है या पॉजिटिव रोल है या बेचारा रोल है? नहीं अभी बता दो सब, थोड़ा टीज कर दो जरा। मतलब ये तो बहुत बेचारा रोल है। इवन मेरा बहुत स्माइली फेस है, वो बेचारा एक्सप्रेशन कैसे आता है? बेचारे मेरा ना ऐसे पहला भी एक एक्सपीरियंस था, तो जब पहले भी जो मुझे रोल मिला था वो बहुत रोल वाला था, तो मुझे रोना आता नहीं, मेरा बहुत ज्यादा स्माइली। ये तो बात ना कि रोना कैसे है भाई ऑन सेट, बात पे रोना निकल जाता है। और आई रिमेम्बर दैट कि जब मुझे रोने वाला सीन करना था, तो मेरे डायरेक्टर ने मुझे डांट दिया और पूरे क्रू के सामने इतने बुरे तरीके से डांटा, और मैंने वो मतलब ग्लास स्क्रीन लगानी थी या कुछ करना था, वैसे रहा था, मैं अपनी ओरिजिनल मतलब आवाज़ से रो रही थी। उन्होंने कहा था ओके एक्शन अब तुम करो मेरे लिए वो इतना मुश्किल था कि मैं रो रही हूँ और आपको अपनी एक्टिंग की बड़ी वैसे ये करवा लो, यानी कि उन्होंने सीन पूरा वो कर लिया वैसे, मतलब उस सीन में ओरिजिनल वाले आंसू लेते हुए मैंने वो सीन कर दिया। वो बहुत अच्छा स्क्रीन। अच्छा जवेरिया, कितने साल हो गए आपको एक्टिंग में? माशाल्लाह, अब तो एक बहुत लंबा अरसा हुआ, 24 ईयर्स माशाल्लाह, 24 साल गुजर गए। क्या एज थी जब आप आई थी? I was 17 और बस उसके बाद नॉन स्टॉप मैंने चलता रहा ये सिलसिला, अभी तक ये चलता जा रहा है। हाँ, एक एरा है, एक वक्त है। हाँ। बहुत सारी तब्दीलियां आई हैं, जाहिर सी बात है, बहुत कुछ चेंज हो गया। हाँ 24 साल पहले का मंजर कुछ और था, अब कुछ और है। बिल्कुल। क्या फर्क है? बहुत मेजर फर्क है, क्योंकि व्हेन वी स्टार्टेड तो उस वक्त हम लोग PTV से काम कर रहे थे, 3 कैमरा वर्क था, डायरेक्टर्स ज़्यादा पैशनेट थे, आई बिलीव, लैंग्वेज पे तवज्जो बहुत ज़्यादा दी जाती थी, रिहर्सल्स होती थी, एक्टर्स भी जो आते थे उनको पता था कि ये एक ही चैनल है,
और इसी से सक्सेस मिल रही है और कोई जरिया नहीं था। आज जो लोग आ रहे हैं उनके पास बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, इंटरनेट है, सीखने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बिल्कुल नहीं है क्योंकि अब कौन सिखाएगा। आप तो खुद ही आप देखिए ना, आपके पास टिकटॉक है, आपके पास इंस्टाग्राम है, आपके पास फेसबुक है, यू हैव सो मेनी थिंग्स टू वॉच एंड लर्न। वी डिडंट हैव नथिंग। हमारे पास एक वो टेप होता था जो कैसेट डाला और उसी में पुरानी मूवीज देखते रहे, और जो पीटीवी पे चैनल पे जो भी ड्रामाज आ रहे हैं हम उसी से सीख रहे होते थे। तो हमारे पास तो कुछ और था नहीं। हमें डायरेक्टर सिखाते थे कैसे खड़े होना है, कैसे बैठना है, क्या बॉडी लैंग्वेज होगी, बात किस तरह करनी है। आज तो देमार 4.5 है, मतलब जो जिसको समझ आता है वो एक्टर है। तो जुवेरिया, क्या चैलेंजेस उस वक्त होते थे जिस तरह से भी आपने बताया, और सस्टेनेबिलिटी का फर्क है। देखें हम वो एक्टर्स हैं जो सस्टेन कर गए क्योंकि हम सीख कर आए हुए थे। अब जो लड़के लड़कियां आ रहे हैं वो सस्टेन उस तरह नहीं कर सकते। आप देखें हर एक्टर जो नया आता है 2 साल 4 साल 5 साल के बाद वो गायब हो जाता है। अच्छा, इसकी वजह क्या है? क्योंकि सस्टेन कर ही नहीं सकते ना। आप ब्यूटी पे और उसके बाद देखें आप ब्यूटी पे कितनी देर काम करेंगे इफ यू हैव नो एक्सप्रेशंस। आप किसी की पर्ची पे कितने अरसे काम कर लेंगे इफ यू हैव नो एक्सप्रेशन। कैमरा किसी को नहीं बख्शता, क्या बात, और सच्चाई दिखाता है, वो बता देता है कि आप कौन है। तो सस्टेनेबिलिटी हो ही नहीं सकती अगर आप सीख कर ना आए हैं। तो हम आना अभी जो मीडिया इंडस्ट्री है उसमें एंटर होना आपको लगता है आसान है? अब तो बहुत पहले है। मतलब कि पता ही नहीं है ना कि यार एक्टर बनना है, मॉडलिंग करनी है, तो जाना कहाँ पर है? कि अल्लाह का बहुत करम है, बहुत मालिक का एहसान है। कानों को छू के मैं ये बात करती हूँ कि हमने कभी पीटीवी के चक्कर नहीं लगाए, लाइनों में नहीं लगे, लेकिन हमारे बहुत सारे सीनियर्स और हमारे आने वाले जूनियर्स पीटीवी के बाहर लाइनों में घंटों खड़े रहे हैं और फिर उन्होंने ये सक्सेस हासिल की है क्योंकि कोई बैकग्राउंड नहीं था एक्टिंग का, इंडस्ट्री से कोई लिंक नहीं था। उन्होंने बहुत एफर्ट की है और अब इतनी एफर्ट के बाद जब उन्होंने अपना नाम बनाया है, आप सोचें कि एक टिकटॉक से या किसी भी एक प्लेटफॉर्म से एक बंदा आता है और उसको हटा देता है और उसकी जगह लेता है, कितनी तकलीफ दे बात है कि जिन लोगों ने इतनी मेहनत की है वो स्ट्रगल करके आज उन्होंने नाम बनाया और आप 1 सेकंड में वो नाम गायब कर रहे हैं। बड़ा वक्त ही नहीं आपको लगता कि बड़े थोड़े वक्त के लिए नहीं होता है? सब थोड़े वक्त के लिए होता है। They don't sustain। कौन सी ऐसी चीज है जो आपको लगता है कि यार तब थी या ये अभी भी होनी चाहिए या इसको नहीं खत्म होना चाहिए था? आई थिंक डायरेक्टर्स के अंदर पैशन, मुझे लगता है वो ख़त्म हो गया है। आर्टिस्ट जो भी कर लेना, अब सर सिंगर है माशाल्लाह, लेकिन जब तक इनके सर पे उस्ताद नहीं होगा, मे बी ये अपने आप को कितना भी सीख जाएं, एक जगह लेस करेंगे कि यार ये बता देता मेरा उस्ताद। ऐसी बात है सर? अच्छा, उस्ताद के बगैर कैसे? ये भी है कि जुवेरिया अभी हमने उस्ताद बनाना भी छोड़ दिए, समझना भी, यानी कि अब एक छोटा बच्चा है तो उसको लगता है कि यार आई एम फुली ट्रेन्ड और मुझे सब आता है, मुझे किसी टीचर, मुझे किसी उस्ताद की जरूरत नहीं है। कितना जिस तरह से जुवेरिया ने बात की कि उस्ताद की जो सरपरस्ती होती है, जो ज़ेरे साया उनके शागिर्द होते हैं, और आपकी तो फैमिली का भी माशाल्लाह इतना नाम है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि उसके बाहर भी, तो कितना इसने आपको हेल्प आउट किया आपकी फील्ड में सिंगिंग के लिए? बेसिकली हमारा तो खैर शुक्र है, हम तो फैमिली के लोग हैं। और हमें जैसे इतनी स्ट्रगल करनी नहीं पड़ी क्योंकि जैसे मेरे ग्रैंडफादर उस्ताद सलामत अली खान साहब, इतना बड़ा नाम है, तो मेरी खुशनसीबी है कि मैं उनसे सीखा है मैंने, और अभी भी सीख रहा हूँ। मेरे जो चचा हैं शफकत अली खान साहब, वो मुझे टीच कर रहे हैं। मेरे वालिद साहब उस्ताद शराफत अली खान, वो अब दुनिया में नहीं है, लेकिन उनसे भी मैं सीखता हूं। तो बचपन में किस तरह का माहौल देखा, क्या होता था, किस तरीके से सीखते थे, बच्चों को कैसे ट्रेन किया जाता था? जी बिल्कुल, क्या देखा? मैंने तो बस म्यूजिक देखा अपने इर्द गिर्द। और सबसे पहली बड़ी बात है कि मैं दादाजी के साथ रहा हूँ, और वो तो इतने बड़े उस्ताद हैं और इतने बड़े लेजेंड, तो मुझे तो खैर वो जो मैं बात कर रहा हूँ हमें तो आसानी से मिल गया। हम तो करके कोशिश हो गया ना इस जनरेशन। बड़ी खूबसूरत बात की मैंने, हम तो खैर इनके फैन भी हैं, इनको देखने वाले हैं, बहुत लाजवाब अपने काम के कमाल के लोग हैं। ये सच कह रहे हैं कि जो आजकल जो म्यूजिक का भी यही हाल हो गया, हर बंदा तो सिंगर बन गया, उस्ताद बन गया। जैसे वो बड़ी खूबसूरत बात की आपने, मैं टिकटॉक ये चीज़ें
जो असली लोगों की वैल्यू खत्म होती जा रही है। तो इसमें बड़ी नुकसान भी है, फायदा तो है, नुकसान भी है। मैंने भी इसके ऊपर जवेरिया काफी सारे शोज किए, आपको ऐसा लगता है, दोनों से पूछूंगी कि इसमें वाकई कोई रियल टैलेंट निकल कर शायद सामने, अभी तो हमें देखे कुछ खवातीन को मूवी भी उन्होंने साइन किया है, ड्रामाज में भी आ रहे हैं। मैं तो कहती हूँ कि बहुत अच्छी बात है, कुछ जगहें थी जहाँ से लोग नहीं पेनिट्रेट कर पाए, आ नहीं पाए, जगह नहीं मिली, अगर वो अपना कोई प्लेटफॉर्म बना के उससे आ रहे हैं, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, आए काम करें, लेकिन पढ़ लिख कर आए, सीख कर आए। वो कल को हम उनको, बल्कि अभी कुछ अर्सा पहले मेरे साथ हुआ कि हम लोग सेट पे बैठे थे और इसी तरह एक लड़की आई, तो बहुत बड़ा नाम हमारे साथ बैठा था जिनके हम भी पैर छूते हैं, वो बराबर में बैठे थे। तो वो लड़की आई, यू वोंट बिलीव अनीशा, उसने सलाम नहीं किया उनको। और मैंने उसको कहा, मैंने कहा आपको पता है कि ये कौन है, आपने सलाम नहीं किया? कहती सॉरी मुझे पुराने एक्टर्स का नहीं पता। अगर आपको अपनी हिस्ट्री नहीं पता, आप फ्यूचर कैसे बनाएंगे? आप बना ही नहीं सकते फ्यूचर until unless you don't know what your history is, right? So ये चीजें जो है ना, मुझे लगता है ये लैकिंग है। ये अब ये फैमिली वैल्यू से लैकिंग है, आपकी अपब्रिंगिंग है। ये हमारी थोड़ी सी सीरियस बातें होंगी, ये मुझे लगता है कि ये सिलसिला और बढ़ेगा। ये बेहतर शायद ही, मतलब हम लोग ही करेंगे, इंडस्ट्री के आप लोग ही करेंगे, और ये जो जूनियर्स अभी आ रहेंगी वो ही करेंगे। लेकिन जनाब जरा गुफ्तगू को हम चेंज करेंगे, ब्रेक पे जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो जवेरिया हमारे शो का एक सेगमेंट है जिसका नाम है लोग कहते हैं। तो जवेरिया के बारे में लोग क्या कहते हैं, इसका जवाब हम लेंगे जवेरिया से, और बड़े मजे मजे के सवाल आते हैं। देखते हैं कि जवेरिया जो है अपने ऊपर लगे इन इल्जामात का, या जो लोग कहते हैं उन बातों का जवाब ये कैसे देती हैं। बड़ी जबरदस्त हमारी चिटचट जनाब जवेरिया से जारी रहेगी। ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए नियो पाकिस्तान। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक के बाद एक मर्तबा फिर से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मेहमान हमारी सेट पे रौनकें जनाब बिखेर रहे हैं, और लेकिन अभी हमने जवेरिया को यहाँ से उठा दिया है और हमने उनको जरा दूर कोने में बिठा दिया है। फेसबुक पर जनाब ये लाइव इस वक्त जा रही हैं, और हमारे इस सेगमेंट का नाम है लोग कहते हैं। देखते हैं कि लोग जवेरिया के बारे में क्या कहते हैं, और जवेरिया उस पर क्या सफाई पेश करना चाहेंगी, या वो क्या समझती हैं कि कटहरे में खड़ी हो गई हूं मैं। और जवेरिया ये बड़े सख्त सवाल हैं, तो आपने जो है ना वो इसका जवाब देना है। ठीक है जी, आप तैयार हैं? मैं रेडी, बिल्कुल रेडी हैं। अच्छा, आपके साथ पहला सवाल ये है कि लोग कहते हैं कि आप सादिया इमाम को अपना जानी दुश्मन समझते हैं। ओह दैट्स सो ट्रू। कोई दो राय है ही नहीं। अच्छा, ऐसा क्यों है, जरा तफसील? बस आई डोंट लाइक हर। नहीं, कोई वजह होती है ना, किसी को बजाय बहुत है, मैं तुम्हें अकेले में सुनाऊंगी। अच्छा, बहुत कोई एक वजह, जिस तरह से आपने बोला कि बहुत सारी नहीं, मैं वजह टीवी पे बताएं सर, शी इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। लेकिन जो लोग जानना चाहते हैं, अभी आपको फेसबुक पर देख रहे हैं लाइव, उनके लिए मैं उनसे ये कहूंगी, शी इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, टॉक अबाउट मी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। जब से आपने मॉर्निंग शो छोड़ा है तब से आप मॉर्निंग शो करना चाहती हैं? मॉर्निंग शो बिल्कुल भी नहीं करना चाहती, सुबह उठेगा कौन? नहीं, इफ देयर इज एनी चांस आई वुड लव टू डू इट, क्योंकि मुझे बहुत मजा आता है लोगों से मिलकर। अगर चूज करना पड़े ड्रामा एक्टिंग में से या मॉर्निंग शो में से, तो क्या आप किसको प्रेफर करेंगे? हैंड्स डाउन एक्टिंग। आई लव एक्टिंग। अच्छा, ठीक है जी। लोग कहते हैं कि आपको सोनाक्षी सिन्हा से मिलाया जाता है तो आप दिल में बड़ी खुश होती हैं। नहीं जी, मुझे बहुत गुस्सा आता है। कोई बात है यार। नहीं, मैं वाकई खुश होती हूँ, अच्छा भी लगता है। लेकिन बात ये कि हम दोनों में काफी डिफरेंस भी है। शी इज वेरी टॉल एंड ब्रॉड एंड आई एम लिटिल थिन, बट शी इज वेरी प्रिटी। लेकिन जवेरिया भी किससे कम नहीं है। ओह यस, मैं अपनी फेवरेट हूँ। ओह बहुत ज्यादा। अच्छा जी, कहते हैं लोग कि आपको खाना पसंद है, लेकिन किसी को पकाकर खिलाना बिल्कुल पसंद नहीं है। बिल्कुल नहीं, कोई मुझे किचन में जाने के लिए नहीं कहे सिवाय इस औरत के। अच्छा, ये तो मैं कह सकती हूँ बिल्कुल। ये जब कराची इनकी फ्लाइट पे ये बैठती है ना, ये तभी मुझे बता देती है कढ़ाई खानी है, ये खाना है, मैं इसके लिए पकाती हूँ। लेकिन मैं अपने फ्रेंड्स के लिए, स्पेशली मैं अपनी बेटी के लिए कुक करती हूँ। तो सबसे बेस्ट जवेरिया क्या कुक करती है जो हमें नहीं पता? दिमाग। अच्छा, और खाने में? यार बहुत सारी चीजें, दम का कीमा, कढ़ाई, शी लव्स माय कढ़ाई। और सबसे ज्यादा किसको पकाया जवेरिया ने?
सबको, जितने दोस्त है सबको बहुत पकाया कि पनाह मांगते हैं वो अब। हाँ हाँ बहुत जोर से। अच्छा जी, अनीशा ही पनाह मांगती है अभी जब जवेरिया पकाने पे अगर आ जाए तो? नहीं, मुझे मजा आता है, मजा आता है वो किचन में रह ले। अच्छा जी, लोग कहते हैं कि आप आमिर लियाकत साहब को ओवर एक्टर समझती हैं। आमिर लियाकत साहब कौन सी आपकी ओवर एक्टिंग कहाँ पे दिखी? एक्टर तो है ही नहीं, तो ओवर एक्टर कैसे कहूँ मैं उनको, वो बस ओवर हैं बेचारे, ओवर हैं। अच्छा, को कैसे लगा, कहाँ लगा? उनके शोज में लगा, सब लाइव जाते हैं आजकल शो, अपने कुकिंग। एक तो यार मैं इतनी कंट्रोवर्शियल हो जाती हूँ ना, अचानक किसी के बारे में कुछ कहो, दुश्मन पड़ जाए, बड़ा तो कहका लगा इस बात पर, मैं जानना चाहूंगी आप। ठीक कह रही है, आपकी क्या राय है इस पे? ठीक कह रही है। क्यों? देखे ना, दोनों मिलके अब ग्रिल कर रहे हैं। हौसले की दाद दूंगा, बड़ी दलेर है। कैसे लगा? अभी उनकी रीसेंट वीडियो आई है, आपने देखा वो अपने बेसमेंट में घर की? अगर आप लोगों ने देखा, एक्टिंग थोड़ी कर रहे हैं वो, लग रहे हैं बेचारे, उसके अंदर पानी घुसा हुआ है घर में, वो डुबकी लगा रहे हैं उसके अंदर। हम सबके घरों में पानी आया था, हमने तो नहीं बनाई वीडियो। अच्छा जी, लोग कहते हैं कि जवेरिया लोगों पर ट्रस्ट करके बाद में पछताती है हमेशा। क्यों ट्रस्ट कर लेती है इतना जल्दी? क्योंकि आई थिंक मेरी नेचर है ऐसी, मुझे ट्रस्ट इस बात पे तो मेरा बहुत बड़ा, ये जो आप कह रही हैं, जिस तरह बंदा दोस्ती में ढूंढता है कि यार, तो आई एम लाइक कि जे हर जगह नहीं, बस ट्रस्ट करके बैठ के। और आज अभी जब से कराची से आएंगे, इनका इस पे पूरी ब्रेन वॉशिंग हो रही है, ट्रस्टिंग नहीं कर। बहुत अनीशा गवाह है इस बात। तो वो फिर वो ब्रेकडाउन मोमेंट आता है कि और वो एक स्ट्रेस वाला वो चलता है, सारा टाइम चलता है, वो अभी आया हुआ है, अभी आया हुआ है अब। और ये छुपाया हुआ है। उसमें मैं एक लाइन यूज कर रही हूँ कि पुरानी वाली जवेरिया तो नहीं जाग रही, उसमें इनको पुरानी वाली जवेरिया क्या है? और यही ट्रस्ट वाली ना, अच्छा, लाइक हर किसी पे ट्रस्ट, और हर किसी के लिए आउट ऑफ द वे जाके ना, मतलब माशाल्लाह हॉस्पिटैलिटी भी इनकी बहुत अच्छी है। अगर इनके घर पे कोई आए या दोस्त भी, फिर वो इतना आउट ऑफ द वे हो जाता है कि अगला हाल पूछने से पहले वो ऑर्डर चल रहा होता है। कब ठीक होंगी आप? क्यों नहीं ठीक हो रही हैं? या मैं आजकल अंडर ट्रेनिंग हूँ। अच्छा जी, लोग कहते हैं कि आप मोहब्बत करने को बड़ा अच्छा समझती हैं। बहुत अच्छा, शदीद। मोहब्बतें एक बार होती है या नहीं होती रहती है? होती रहती हैं, होती रहनी चाहिए, इट्स हेल्दी, होती रहनी चाहिए। अभी रिसेंटली हुई है कोई? अरे मिनट रिसेंट की बात नहीं, सेकंड्स की बात कर रही है। अच्छा जी, लोग कहते हैं कि फैसल कुरैशी को आप बड़ा अच्छा एक्टर मानते हैं। बहुत शदीद। अच्छा, आपने बड़ा काम किया है उनके साथ, और मेरी रगों में उसका खून दौड़ रहा है। कोई शेयर करना चाहे कोई बात? मैं फैसल की मैं फैसल का एहसान है मेरे ऊपर, वो एहसान कभी ना समझे, लेकिन है। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो फैसल ने मुझे अपना ब्लड दिया था, तो मैं हमेशा कहती हूँ फैसल तेरा खून मेरी रगों में दौड़ रहा है। तो अच्छा, किसी एक एक्टर का नाम बताएं, को एक्टर जिसने आप पे बड़ी लाइन मारी हो, फ्लर्ट करने की कोशिश की, और आपने पहले भी सोचने थे किसने नहीं मारी। नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरे सारे को एक्टर्स बहुत अच्छे हैं, और सबसे क्यूट बात ये है कि कभी किसी ने मुझे लड़की समझा नहीं है। हमेशा मुझे दोस्त यार, और उनको लगता है मैं नहीं मैं बॉय। हाँ, और जे यार ये करते वो करते, मतलब जे से सारे राज डिस्कस होंगे, इंडस्ट्री के सारे बॉयज के राज मेरे पास हैं। और सब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। अगर शायद वो वाला लॉट उस वक्त ना होता जब मैं इंडस्ट्री में आई, तो मैं कुछ और ही होती। आपको लगता है ये टॉम बॉय ये फील रखनी पड़ती है इंडस्ट्री में? पड़ती नहीं है, इट्स इन द नेचर, इट्स देयर और इट्स नॉट। अच्छा, सबसे ज्यादा ओवररेटेड एक्टर और एक्ट्रेस आपकी नजर में कौन है आज के टाइम पे? बहुत सारे नाम नहीं अब आप ले रही है, बस बहुत सारे करके देखे। देखो मैंने अभी कुछ अर्से पहले एक कंट्रोवर्सी गंदी अपने सर पे ले ली थी, तो अब मैं किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना। जब मैं बहुत ब्लंट और मुंह फट हूँ, तो मुझे किसी ने कहा है कि आप जरा अपना मुंह बंद रखा करें, तो मैंने कहा अच्छा सही है यार। चले, फिर आप कोई नाम नहीं लेंगी? कोई एक हल्का फुल्का कोई आपको लगता हो कि यार अभी है टाइम, लेकिन ज्यादा रेटेड? मुझे ये नहीं लगता कि ओवर रेटेड है, मुझे लगता है अंडर रेटेड है कुछ एक्टर्स, जिनको अभी ऊपर मौका मिलना चाहिए। और वो कौन है? बहुत सारे हैं। अभी मैंने घिसी पिटी मोहब्बत, एक मेरा सीरियल चल रहा है ARY पे, उसमें जो एक्ट्रेस है, हीरोइन है रमशा, शी इज ब्रिलियंट। आई थिंक शी शुड कम अप लाइक थरली फॉरन, बहुत अच्छी है। फिर अली अब्बास है उसमें मेरे साथ, मैंने उनके साथ काम किया, एंड आई डिडंट नो अली अब्बास इज सच अ गुड एक्टर, ब्रिलियंट एक्टर, वेरी गुड एक्टर माशाल्लाह। सारे उनका भी फैमिली बैकग्राउंड है, बट ही इज अ गुड पर्सन, गुड एक्टर, गुड ह्यूमन बीइंग।
एक और आप पे इल्जाम है जनाब, जो लोग कहते हैं आपके बारे में कि लोग कह रहे हैं कि यहाँ का producer अच्छा, ये वाले सवाल पे तो वैसे मेरा भी सवाल है कि ये कौन से लोग कह रहे हैं कि जवेरिया रात को 10 क्रीमें इस्तेमाल करती हैं वरना वो नींद नहीं आती है। अब ये किसने बोला भाई? अच्छा ठीक है, जवेरिया मैं तो कुछ आपको बोलूंगी सोचना पड़ेगा आपने अपने आसपास किन लोगों को रखा हुआ है। बहुत गलत लोग हैं। नहीं अनीशा, आप मुझे बता दें कितनी क्रीम्स यूज कर? मैं आजकल अनीशा के पास रेडिश नो नन। अभी भी किसी ने कोई मेकअप नहीं किया हुआ? नहीं, मैंने तो पूरा मेकअप किया है अल्हम्दुलिल्लाह। आई लव मेकअप। लेकिन वो जो क्रीमों वाली बात है हाँ, बिल्कुल गलत है, आप इस इल्जाम को गलत करती हैं। बिल्कुल। अच्छा जी, लोग कहते हैं कि आप बहुत सोती हैं और आपको सोने का बहुत शौक है, और इस बात का तो जो है वो हमने देख लिया, विटनेस कर लिया ना। हाँ, मुझे तो 3 सेकंड में मिले। अच्छा, वो जो है वो ब्यूटी स्लीप होती है, उसके लिए आप पावर नैप हैं? पावर नैप है जो बहुत जरूरी है। आई थिंक पावर नैप्स बहुत जरूरी होते हैं, वो आपको नया कर देते हैं, रिजुविनेट करते हैं। चलिए जनाब, आप आ जाए। आप ये जो लोग कहते हैं, ये लोगों के सारे सवालात के जवाब आपने दे दिए हैं बखूबी। अच्छा अनीशा, आपने जवेरिया के बारे में कोई ऐसी बात हमें बतानी है जो हम नहीं जानते हैं, जो लोग नहीं जानते? वो तो अनीशा भी नहीं जो आपको पता होगा। बता दे, नहीं डांटेंगे। नहीं कुछ अनीशा बोल। जो लोगों को नहीं पता, हाँ, जो हमें नहीं पता, जो देखते हैं। कैसी हैं ये घर में? कैसी हैं? घरेलू हैं? कैसी हैं? बहुत फैमिली ओरिएंटेड है। नहीं, बहुत फैमिली ओरिएंटेड। मेरी अम्मी जरा सख्त हैं, बट मेरी अम्मी की ये फेवरेट हैं। जाएंगी, बैठेंगी, बातें करेंगी, तो वो आई थिंक आई वुड कॉल इट, बहुत उनमें वो एक बड़ों से क्या कहेंगे वो, हाँ, प्यार है मेरा। चलो मैं ही बता देती हूँ। मेरे कमरे में एक अदद फ्रिज है। अच्छा। और उसमें मेरी चॉकलेट्स नहीं, हाँ, बहुत इनका एक मुझे देख के कहीं से लग रहा है कि जवेरिया इतनी चॉकलेट्स खाती हूँ। ये चॉकलेट लवर उस लेवल की हैं कि बच्चे भी शायद मैनर्स से खाएंगे। ये इनका एक राज है, जो एक डर्टी राज। रैपर भी फेंक देंगी और जल्दी और वो एक। और मैं सोते में से उठ के मुझे एकदम से क्रेविंग होती है। सोते में किसी को क्रेविंग कैसे होती है आई डोंट नो, बट मुझे होती है। और मेरे बराबर में जो भी सो रहा हो, मेरी बेटी, मेरी बहन, और ये इन सबको शिकायत है, इवन अनीशा, लाइक प्लीज उठे ना, आपके बराबर में वो चॉकलेट रख के दे दो। तो वो मैं जरूर खाती हूँ। हाँ, सोते में से उठ के मैं खाती हूँ। ये बात मेरे ख्याल से वाकई किसी को नहीं मालूम होगी। जनाब, एक जरा गाना सुन लेते हैं, शुजात से फरमाइश कर लेते हैं हम लोग कि हमें ये कुछ सुना दें। हाँ। जरा नवाजिश। क्या ख्याल है आपका शुजात? अभी सुन लेते हैं आपसे, फिर हमने ब्रेक पर भी जाना है, तो कुछ जनाब आ जाइए, पूरा फ्लोर आपका है, पूरा स्टूडियो।